नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिनका किसी भी वजह से यूपी पीसीएस 2024 में नहीं हो पाया प्रीलिम्स में। 947 पोस्टें बहुत होती हैं, तो जिनका हुआ है उनके पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जिनका नहीं हो पाया वो ये वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए, आमतौर पे जो एज होती है ना यूपी पीसीएस की, वो ऐसी होती है कि 21 से 40 साल रहती है, ये आपको पता है। अब इसमें जो बच्चा पूरी ताकत से शुरू से ही मेहनत करता है, तो वो ये मान के चलिए 21 से लेकर के 25 साल एक रेंज होती है। इस रेंज में यानी 5 साल आपको इस तैयारी को ज़रूर देना चाहिए। याद रखिए, कितने साल? 5 साल यूपी पीसीएस की तैयारी को आपको ज़रूर देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। डॉट 5 साल। ठीक। अब आप अगर 21 से तैयारी कर रहे हैं तो 21 से 25-26 तक दीजिए। अगर आप 25 से तैयारी कर रहे हैं तो 30 साल तक आप पूरी मेहनत करके दीजिए। लेकिन अब मैं जो बात बोलूँगा हो सकता है कुछ को बहुत ख़राब लगे। देखिए, यूपी पीसीएस ना सिर्फ वो निकालते हैं जो जिद्दी होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। जिद्दी का मतलब सिर्फ और वही आदमी निकालता है जिनको लगता है कि नहीं यार, मैं एक बार फिर से दे के देखता हूँ, पूरी ताकत से देता हूँ। अब यहाँ पे आप अपने आप को ध्यान से देखिए। 2 किस्म के लड़के होते हैं। एक, जिनको हार मिलने के बाद ना वो दुखी नहीं होते, सोचते चलो ठीक है मैं अगली बार देख लूँगा, और बढ़िया से पूरी ताकत से डेली मेहनत करते हैं। 7 से 8 महीना आपके पास अभी है, पूरा का पूरा 7 से 8 महीना। और आप 7 से 8 महीना देने जा रहे हैं, इसके पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि क्या आपने पिछले एग्ज़ाम में पूरा समय दिया। शुरुआत आप हमेशा अच्छी से करेंगे। देखिए, हर आदमी की शुरुआत हमेशा अच्छी रहती है, लेकिन क्या वो डेली उतना पढ़ रहा है? डेली 6 घंटा पढ़ने में तो आप आईएएस बन जाएंगे भाई। मैं आपको ये फिर से मैं बता दूं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि यूपी पीसीएस परीक्षा अनसर्टेन है। नहीं है, अनसर्टेन नहीं है, सब कुछ डिसाइडेड है। कहाँ से आना है, कहाँ क्या आना है, कैसा आना है। और जो अनसर्टेन है वो सबके लिए अनसर्टेन है। अगर यूपी पीसीएस 2024 में करंट अफेयर्स अनसर्टेन आया तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं आया, सबके लिए वैसा ही आया। और ये भी जान लीजिए कि अगर फिर अगली परीक्षा में ऐसा ही करंट अफेयर्स आएगा तो ये फिर सबके लिए अनसर्टेन होगा। ऐसे सवालों का जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन बावजूद उसके सिलेक्शन होते हैं, बहुत आराम से होते हैं। उनको छोड़ दीजिए तो भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है पता है? ज़िद्दीपन। 5 से 6 घंटा डेली आपको हर हाल में पढ़ना होगा। जरा एक बार अपने अंदर झांक के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं उन लोगों के लिए ज़रूर मेरी संवेदना है, ज़रूर मैं बड़ा वो दुखी होता हूँ जिनका 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से रुका। क्योंकि ना सबसे ज़्यादा बच्चे वही परेशान होते हैं जिनका 1, 2, 3, 4, 5 नंबर से रुका। अगर आप ऐसे हैं तो आई एम एक्चुअली वेरी सीरियस अबाउट यू कि आपका हो सकता था, 1-2% की कमी थी, अदरवाइज आपका ज़रूर हो जाता। मेरी ये बात याद रखिएगा कि कुछ बच्चे मुझे हो सकता है ख़राब कहें कि नहीं यार ऐसा नहीं वैसा नहीं है। मैंने 25 साल में मैंने मेहनत शुरू की थी और 30 साल तक मैंने पूरी मेहनत की। मेरा जो निकलना था मैंने निकाला। 5 साल मैंने इस तैयारी को दिए। यही मैं आपको भी कह रहा हूँ, अगर आप 30 साल में शुरू कर रहे हैं तैयारी तो 30 साल से 35 साल तक करिए। लेकिन मेरी बात ये याद रखिएगा कि ये परीक्षा 5 साल मेहनत करने वाली है। आपको 5 साल में हर हाल में निकालना है। सिर्फ 5 साल दीजिए, क्योंकि ये जो समय आप दे रहे होते हैं ना, ये आपके जीवन का सबसे अमूल्य समय होता है। सबसे अमूल्य का मतलब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कभी कोई जीवन में समय ही नहीं होता। 20 साल से लेकर के 40 साल वो समय है जब दुनिया में आदमी सबसे ज़्यादा मेहनत कर सकता है, सबसे ज़्यादा खुश रह सकता है, सबसे ज़्यादा सुंदर दिखता है। और आपने अगर ये 20 साल पीसीएस को ही दे दिए या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में ही दे दिए तो विश्वास करिए सब खराब हो जाएगा। फिर वो 20 साल में अब ये तय है, हो सकता है 20वें साल, हो सकता है 40वें साल में आपका एग्ज़ाम निकल जाए, लेकिन उस निकलने का कभी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, मेरा फिर से मानना है और आपको मेरी फिर से ये सलाह है कि 5 साल यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम को 6 साल मैक्सिमम आपको देना हो तो अपने जीवन का 6 साल दीजिए। ठीक, ये 6 साल से ऊपर कभी पीसीएस की तैयारी करने की मत सोचिए। अगर आपने 30 में शुरू किया तो 35 पे रुक जाइए। ऐसा नहीं कि आप सोचे कि नहीं मैं एक बार और करके देखूं। नहीं भैया, देखिए जीवन में यूपी पीसीएस के अलावा भी अब आप मुझे देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा बता रहा हूँ, नायब तहसीलदार की 4200 ग्रेड पे की नौकरी मिलने के बाद मैं शायद उतना खुश ना रहता, क्योंकि मुझे फिर लेना पड़ता रास्ता। कौन सा रास्ता? 2 नंबर के धंधे का।
आप मेरी बात को आपको शायद बुरी लग सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर मैं 4200 ग्रेड पे की नौकरी कर रहा होता, जैसे मैंने प्राइमरी टीचर ज्वाइन किया, मेरी सैलरी 40-50-60 हज़ार होती, 70 हज़ार होती, अरे 80 हज़ार होती। ठीक, मैं उसके बाद फिर नायब तहसीलदार पे पहुंचा, वहां पे भी मेरी यही सैलरी होती है। क्या आप दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या वो 60-70 हज़ार, 60 से 70 हज़ार सैलरी जो मिलती है, क्या सच में नायब तहसीलदार का काम उतना ही होता है? बहुत होता है। एक नायब तहसीलदार बहुत काम करता है, उसके सामने ये 60 से 70 हज़ार सैलरी कम है। मजबूरी में वो क्या करता है, जब उसकी मजबूरी बन जाती है कि नहीं भैया इससे खर्चा नहीं चल रहा है, ये 60 से 70 हज़ार 10 से 12 दिन में खर्च हो जाते हैं, तब जाके वो क्या करता है, कुछ और काम करना शुरू करता है। कुछ और काम का मतलब सोचता है कि इधर से मिल जाए, उधर से मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वैसे मैं कुछ और कहीं से कमा लूँ। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर समझनी चाहिए कि आपके अंदर पैशन है कि नहीं, मुझे यूपी पीसीएस को निकालना ही है, ये करना है, टॉप करना है, तो ठीक है। अदरवाइज़ आप मुझे देखिए, मैं आपको फिर बार बार यही कहता हूँ कि नायब तहसीलदार जैसी पोस्ट मिलने के बाद मैंने नहीं ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि या तो मेरे मन की नौकरी मिल जाए जिससे मुझे खुशी हो, डीएसपी, कि मैं पूरी दुनिया में एकदम, फिर मेरे लिए सैलरी मैटर नहीं करती। जैसे डीएसपी और एसडीएम ऐसी हैं जी आपकी ड्रीम जॉब होती हैं। डीएसपी के लिए मैं फ्री में नौकरी करने के लिए तैयार था, लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ कहिए तो आई नीड मनी ना। हर आदमी का बिना पैसे के थोड़ा ना जीवन चल जाएगा। और ये आपकी गलत फहमी है कि सिर्फ पीसीएस से या सिर्फ सिविल सर्विसेज से जीवन चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल हो सकता है, आपको दूर से देख के ये लग सकता है कि एक एसडीएम या एक डीएसपी, मैं डीएसपी और एसडीएम की बात ही नहीं कर रहा क्योंकि वो पैशन वाली नौकरी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक ऑन जनरल कि भैया 21 से लेकर के 40 साल तक में सिर्फ 5 साल आपको इस नौकरी को देना चाहिए। आपका प्लीज़ काउंट करिए, अगर आपको 5वां साल हो गया है तो आप कुछ एक दूसरा रास्ता जरूर अपने लिए अख्तियार करिए। मेरी बात आपको बिल्कुल बुरी लग सकती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैंने 25 साल से तैयारी शुरू करी, 25 साल के बाद से 30 साल में, विश्वास करिए 25 साल से मैंने शुरू करी तैयारी, 26वें साल में मेरा हो गया था। ठीक, 27, 28, 29, 30 मैंने पूरी कोशिश करी कि मुझे वो मिल जाए जो मैं बनना चाहता था, लेकिन चूंकि फिर मेरे जीवन में शादी होनी थी, लव मैरिज होनी थी, उन सब चक्करों की वजह से, भटकाव की वजह से मैं शायद वहाँ नहीं पहुँच पाया। लेकिन मैंने 5वें साल डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब नहीं आगे बढ़ना, दैट्स ऑल, इट्स माई स्टॉप। अब मैं बनूंगा भी तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए 5 से 6 साल अपने जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट 5 से 6 साल दीजिए। उसके बाद अगर नहीं हो रहा है ना भाई, तो प्लीज़ कुछ और सोचिए, कुछ और सोचिए। नहीं हो रहा है तो प्लीज़ कुछ ज़रूर और सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके बाद तैयारी छोड़ दीजिए, लेकिन फिर एक सेकेंड ऑप्शन ज़रूर रखिए जीवन में। 5 साल पूरी ताकत से दीजिए, फिर सेकंड ऑप्शन जरूर रखिए। मेरी बात याद रखिए। उससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप सेकंड ऑप्शन रख लेंगे ना, तो आपके ऊपर लोड कम हो जाएगा। ठीक, और दूसरी मैं बात बताऊं, जब आप सेकंड ऑप्शन रख लेंगे ना, तो थोड़े समय के बाद आपको समझ में आएगा कि ये 4200 या छोड़ दीजिए 4800, या वो भी छोड़ दीजिए 5400 की ग्रेड पे की नौकरी जितना कमवाती है, उससे कहीं ज़्यादा आप अदर वे में कमा सकते हैं। ठीक, सिर्फ ये 5400 की ग्रेड पे की नौकरी तो आपको 60 से 70 हज़ार दे सकती है ना, इतनी तो दे सकती। आपको ये ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, मैं ये नहीं इस पर डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन आपके अंदर अगर थोड़ा भी टैलेंट है, थोड़ा भी टैलेंट है, देखिए मैं आपको बताऊँ, हम कहते रहते हैं एक अच्छा इंजीनियर यहाँ पे नहीं है, ये सच बात। मैं आज आप ढूंढने चल जाइए, एक अच्छा इंजीनियर नहीं मिलेगा, विश्वास करिए। अगर आप पूरे मार्केट में कहीं पे भी पूरा ढूंढ डालिए, आपको एक अच्छा पेंटर नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा, नहीं है यहाँ पे। एक अच्छा राइटर नहीं है, एक अच्छा पेंटर नहीं है। यानी लोग तो बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन लोगों में टैलेंट ओरिजिनल जो चाहिए ना, वो बहुत कम लोग हैं। तो आप अगर अपने टैलेंट पे ध्यान देंगे, देखिए जैसे मैंने शुरू किया, मुझे लगा ठीक है नायब तहसीलदार से मेरा काम नहीं बनेगा, मैं नहीं ज्वाइन करूंगा। मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया कि ठीक है, या तो डीएसपी या मैं प्रोफेसर हूँ। तो ये ऑप्शन आपको हमेशा तैयार रखना पड़ेगा 5 साल बाद। तो तैयारी करते समय आज आप बड़ा भाई मेरा समझिए मुझे आप अपना, लेकिन हाँ, किसी भी तैयारी का जो एक समय होता है वो 5 से 6 साल होता है। 5 से 6 साल दीजिए, उसके बाद एक सेकेंड ऑप्शन जरूर रखिए अपने जीवन में, तब जाके आगे तैयारी करिए। ये मेरी आपको सलाह है। ठीक, जिनका 1, 2, 3, 4, 5 नंबर से रुका है, हाँ उनको मैं जरूर कहूँगा कि वो एकदम किसी भी समय भगवान उन पे मेहरबान हो सकते हैं, वो दोबारा तैयारी करें, पूरी ताकत से तैयारी करें। और फिर से एक सफलता का नियम याद रखिए, सही किताबें पढ़िए, सही लोगों को चुनिए, सही किताबें पढ़िए, सही लोगों को चुनिए, और डेली 5 से 6 घंटा दीजिए।
बिलीव मी, नहीं जैसा कुछ नहीं होता, होता सब कुछ है। आप में से कुछ लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे तुम खुद डीएसपी नहीं बन पाए, मुझे पता है मैं डीएसपी नहीं बन पाया, पीसेस तो निकल गया था ना। लेकिन डीएसपी ना बनने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि उस समय मेरी लव लाइफ भी थी। जीवन में सिर्फ यही भर नौकरी थोड़ी ना होती है। मैं फिर बताऊं, मेरे लिए जीवन में नौकरी से कहीं ज़्यादा ज़रूरी, कहीं ज़्यादा ज़रूरी, संघ लोक सेवाओं की परीक्षा के थ्रू पुणे मुझे भेजा। मैं अपॉइंटमेंट मेरा होने जा रहा था कमिश्नर रैंक की पोस्ट पे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, अभी 2 साल पहले। मैंने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए रिजेक्ट कर दिया बिकॉज माई फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी ना। मैं अपनी फैमिली के लिए पुणे जाके मेहनत करूँ, मेरे माँ बाप मेरे पति पत्नी यहाँ बैठे, तो मुझे ये मंजूर नहीं था। तो आपको तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो याद रखिए 4 से 5 साल दीजिए, मेरी बात मानिए, उसके बाद एक सेकंड ऑप्शन जरूर रखिएगा। और हाँ, पूरी ताकत से दोबारा मेहनत करिए। पूरी ताकत से का मतलब डेली आपको कितने घंटे देने हैं, 5 से 6 घंटे आपको डेली देने हैं। और आपको कुछ करना नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ यही, डेली सुबह मैं 9 बजे आपको टारगेट देता हूँ, आप उतना टारगेट बढ़िया से पूरा करिए। आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपका होगा, पक्का होगा। इसमें इफ एंड बट का नहीं है, ये लोग उसके गवाह है। 5 से 6 घंटा डेली मेहनत करिए, आज से आपका प्रीलिम्स भी निकलेगा, आपका मेंस भी निकलेगा, बहुत बढ़िया से निकलेगा, कोई नहीं माई का लाल रोक सकता। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि जिस दिन आपने 5 से 6 घंटा नहीं दिया, डेली ईमानदारी से फ़ोन छोड़ के 5 से 6 घंटा, या सिर्फ पढ़ाई की चीज़ों को पढ़ें फ़ोन से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये भी याद रखिए 5 से 6 साल हम नौकरी को ज़रूर देते हैं तैयारी करने को, लेकिन ओरिजिनल पढ़ाई सिर्फ 7 से 8 महीने की होती है। एक बार जीवन काल में 7 से 8 महीना आप पूरी ताकत से मेहनत कर लेंगे ना, तो आप याद रखिए फिर आपको रिवीजन हमेशा करना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना नहीं पड़ेगा। याद रखिए 7 से 8 महीना आपको एक बार मेहनत करना है पूरी लाइफ में। 7 से 8 महीना सारे सब्जेक्ट को पूरी ताकत से नोट्स बना लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए, सिर्फ 8 महीना लगता है। उसके बाद उसी का रिवीजन खूब हो सकता है, लेकिन पढ़ाई आपकी ओरिजिनल 7 से 8 महीने की होती है, पूरी मेहनत वाली, सिर्फ पूरी लाइफ के 7 से 8 महीना। ठीक, तो परेशान ना होइए, दोबारा से तैयारी करिए, कोशिश करिए, और इस बार कोशिश करिए कि अब आप डेली पढ़ेंगे 5 से 6 घंटा। ठीक, डेली टारगेट को पूरा करिए। थैंक यू सो मच।